स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाल मनोविज्ञान, जो कि स्पेशल डेडिकेटेड रहेगा हॉस्टल वार्डन के लिए। हॉस्टल वार्डन में टोटल 10 क्वेश्चन आना है इससे, और इसके जो सिलेबस स्पेसिफाई कर दिया है बाल मनोविज्ञान में, वहाँ के सिलेबस से जो जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आने के लायक है, या जो प्रीवियस ईयर के कुछ प्रवेश परीक्षाओं में पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। तो देखते रहिएगा। वीडियो रैपिड फायर स्टाइल में रहेगा, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो क्लिक करते हैं लोग, थोड़ी देर देखेंगे, 5 मिनट में जज कर लेंगे और वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखना। डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखा हूँ इस बार, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था बार बार। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तो वो भी ला दूँगा। फिलहाल इस वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाने वाला हूँ। हॉस्टल वार्डन, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? शारीरिक विकास, सोचने और समझने की क्षमता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार, भावनात्मक स्वास्थ्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचने और समझने की क्षमता में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चों की सोच की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तर्क संगतता। आगे देखेंगे, शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग किसे बेहतर बनाने के लिए किया जाता है? तो शिक्षक की क्षमताओं को, विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक विकास को, विद्यालय की व्यवस्थाओं को, पाठ्यक्रम के विषय को। सही आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए। स्कॉलर और मरी का सिद्धांत किस प्रकार के शिक्षा पद्धति से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर रहेगा अनुभवात्मक शिक्षा। आगे देखेंगे, बेंदुरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत किस बात को दर्शाता है? स्वप्रेरणा, प्रत्यक्ष अनुभव के बिना सीखना, बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतें और मानसिक स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा? सही आंसर 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुभव के बिना सीखना। आपके सिलेबस में फिर से टॉपिक है एक, जिसका नाम है बुद्धि और व्यक्तित्व की अवधारणा। उससे क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञानात्मक बुद्धि की विशेषता क्या होती है? मौलिक ज्ञान, सामाजिक कौशल, समस्या सुलझाने की क्षमता, भावनात्मक समझ। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या सुलझाने की क्षमता। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, गॉर्डन अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी होती है? बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर डी, स्थायी और अस्थायी व्यक्तित्व की विशेषताएं है ये। बुद्धि को मापने के लिए कौन सा परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? आप सभी को पता है, कोई भी इसको नहीं पढ़ा है वो भी जान जाएगा, IQ टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, मिशेल की स्थिति व्यक्तित्व सिद्धांत का प्रमुख तर्क क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर हो जाएगा स्थिति की प्रभाविता, ऑप्शन नंबर बी। कार्नेलिया का व्यक्तित्व पैटर्न में कौन सा घटक शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर हो जाएगा मानसिक स्थिति, ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे, समावेशी शिक्षा, आगे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है हॉस्टल वार्डन के समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष शिक्षा की पेशकश, सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना, शिक्षण सामग्री का अध्ययन, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करना। सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में अद्वितीय सीखने की ज़रूरतें से क्या तात्पर्य है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे। देखेंगे, IDEA का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 तो रहेगा इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में सहायता प्राप्त शिक्षा का क्या महत्व है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना। स्पेशल एजुकेशन और समावेशी शिक्षा में कौन सा अंतर होता है? क्वेश्चन नंबर 15। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल एजुकेशन में समावेशी पद्धतियाँ शामिल नहीं होती। आगे आपके सिलेबस में सृजनात्मकता एवं वैयक्तिक भिन्नता, इसे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। सृजनात्मक को किस प्रकार से मापा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। बुद्धिमत्ता परीक्षण, रचनात्मकता परीक्षण, व्यवहार परीक्षण, सामाजिक कौशल का परीक्षण। सही आंसर हो जाएगा रचनात्मकता
का परीक्षण। आगे देखेंगे व्यक्तिक भिन्नता का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर रहेगा व्यक्तियों के व्यक्तिगत विशेषताएं और प्रवृत्तियां। सृजनात्मकता का कौन सा लक्षण सामान्यतः पहचाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर रहेगा नए और अनूठे विचार, ऑप्शन नंबर बी। सृजनात्मक बच्चों की विशेषता क्या होती है। उच्च अनुशासन, मानक समाधान की तलाश, अनूठे विचार और समाधान, सामान्य सोच। 19 नंबर क्वेश्चन सही आंसर रहेगा अनूठे विचार और समाधान। 20 नंबर व्यक्तिक भिन्नता की पहचान किस प्रकार होती है। शारीरिक विशेषता से, सामाजिक व्यवहार से, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं से, व्यक्तिगत गुण और प्रवृत्तियाँ। सही आंसर रहेगा 20 का डी, व्यक्तिगत गुण और प्रवृत्तियाँ। बाल मनोविज्ञान में परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या होता है ये आपके सिलेबस में वर्णित है, निर्देशन और परामर्श हॉस्टल वार्डन में। क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर क्या हो जाएगा मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। परामर्श का विकासात्मक दृष्टिकोण किस पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन के सभी अवस्थाओं में विकासात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 23 स्वसंयम को सुधारने के लिए कौन सा परामर्शी तकनीक उपयोगी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर रहेगा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 24 प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करने वाले परामर्श का लक्ष्य क्या होता है। सही आंसर रहेगा 24 का ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी में व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना। देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग परामर्श में किस लिए किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक समस्याओं की पहचान के लिए, ऑप्शन नंबर बी। बाल मनोविज्ञान में अल्बर्ट बंटूरा के सिद्धांत का क्या योगदान है। बाल मनोविज्ञान जब पढ़ेंगे आप तो ये पियाजे हो गया, अल्बर्ट बंटूरा हो गया, एरिक एरिक्सन, ये कुछ गिने चुने बाल मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जो कोटेशन है, सिद्धांत है और जो थ्योरी ये दिए हुए हैं उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। सही आंसर रहेगा सामाजिक सीखने का सिद्धांत इस क्वेश्चन का। बाल मनोविज्ञान में अल्बर्ट बंटूरा के सिद्धांत का क्या योगदान है। आगे बढ़ेंगे 27 पियाजे के ठोस संचालन चरण की विशेषता क्या है। संज्ञानात्मक मापदंड में लचीलापन, मानसिक परिपक्वता और ठोस तर्क, सांस्कृतिक प्रभाव, भावनात्मक बदलाव। 27 क्या हो जाएगा मानसिक परिपक्वता और ठोस तर्क, ऑप्शन नंबर बी। लुइस टिमिंगटन की सृजनात्मकता के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन है आपके पास। समस्याओं का विश्लेषण, प्रेरणा और नवीनता, कार्य की दक्षता, पारंपरिक सोच। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा और नवीनता। बाल विकास के लिए वास्तविकता परीक्षण की भूमिका क्या होती है। 4 ऑप्शन आपके पास। 29 वास्तविकता की समझ की पहचान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक बाल मनोविज्ञान में आत्म प्रेरणा को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। प्रेरणादायक गतिविधियों से, सकारात्मक गतिविधियों से, सृजनात्मक चुनौतियों से और उपरोक्त सभी से। 30 का सही आंसर हो जाएगा सभी से बढ़ा सकते हम। किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सीखने का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सिगमंड फ्रायड, अल्बर्ट बंटूरा, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। ये चार नाम जो दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बार बार इनका जो सिद्धांत है वो पूछा जाता है। तो इनके जो भी सिद्धांत है एक और वीडियो में बनाया हुआ हूँ, इस पे डेडिकेटेड कौन किस सिद्धांत को दिया है उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 31 का क्या रहेगा अल्बर्ट बंटूरा। देखेंगे संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का क्या महत्व है। 32 सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक और भावनात्मक विकास को समझना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं कौन सी होती है। ध्यान और स्मृति, सोच और तर्क, शारीरिक प्रतिक्रियाएं, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा सोच और तर्क। व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में आपके सिलेबस में व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में समूह विचार क्या दर्शाता है। सभी व्यक्तियों के समान विचार, व्यक्तिगत विचारों का समूह, सांस्कृतिक समानता, सामाजिक व्यवहार की समानता। 34 सही आंसर क्या हो जाएगा व्यक्तिगत विचारों का समूह, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा में शैक्षिक भिन्नता को किस प्रकार से संबोधित किया जाता है। समरूप पाठ्यक्रम, व्यक्तिगत शिक्षण योजना, समान शैक्षिक सामग्री, विशेष प्रशिक्षण। 35 का सही आंसर बी,
व्यक्तिगत शिक्षण योजना, बच्चों की शिक्षा में भावनात्मक साक्षात्कार का महत्व क्या होता है? 36 क्वेश्चन। तो सही आंसर रहेगा भावनात्मक समस्याओं की पहचान, ऑप्शन नंबर बी। पियाजे की परिपक्वता सिद्धांत किस आयु वर्ग पर लागू होता है? बाल्यकाल, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था। 37 बाल्यावस्था आपके सिलेबस का ही हिस्सा है, बाल मनोविज्ञान। तो ऑब्वियस सी बात क्या रहेगा यहाँ पे, ये इसी से रिलेटेड रहेगा। सृजनात्मकता में बदलाव को किस मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया? 38 क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा बी, अब्राहम मास्लो। स्वास्थ्य परामर्श में स्वप्रेरणा का क्या महत्व है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति। 40 भावनात्मक विकास में आत्म संवेदनशीलता का क्या योगदान होता है? 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्म स्वीकृति और समझ। 41 व्यक्तिगत भिन्नता और सृजनात्मकता के बीच का संबंध है? सही आंसर रहेगा 41 का। 4 ऑप्शन है, गेस कर सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नता सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा, ये भी आपके सिलेबस में लिखा है अलग से। समावेशी शिक्षा के तहत व्यक्तिगत ध्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? सामान्य बच्चों के लिए, विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए, शैक्षिक सामग्री के लिए। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष ज़रूरत वाले जो बच्चे हैं उन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही सरकार, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए खासतौर पे। परामर्श में संवेदनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर रहेगा सभी प्रकार के समस्याओं के लिए समाधान प्रदान करने के लिए। 44 बाल मनोविज्ञान में ध्यान और स्मृति का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन है, शिक्षण गतिविधियों में सुधार, भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार, सामाजिक कौशल के विकास के लिए, शारीरिक विकास के मूल्यांकन के लिए। 44 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षण विधियों में सुधार के लिए। आगे देखेंगे 45 सृजनात्मकता के विकास में कौन सा कारक प्रमुख भूमिका निभाता है? शैक्षिक अनुभव, पारिवारिक समर्थन, व्यक्तिगत रुचियाँ और सामाजिक मानदंड। क्या हो जाएगा सही आंसर आपके 45 का? ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक समर्थन। 46 समावेशी शिक्षा में विविधता को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है? तो किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है? विभिन्न शैक्षिक विधियों और सामग्री का उपयोग करके। सरकार अभी बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रही है। बच्चों में जो विविधता प्रोत्साहन करने के लिए जादुई पिटारा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा में मनोविज्ञान का अध्ययन किसकी समझ को बढ़ाता है? 47। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या दिया है? संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। बुद्धि के सिद्धांत में मल्टीपल इंटेलिजेंस को किसने प्रस्तुत किया? गार्डनर, पियाजे, वाइगोस्की और बेंडूरा। घूम फिर के यही 5-7 मनोवैज्ञानिक हैं, इनका नाम आएगा। सही आंसर हो जाएगा 48 का, गार्डनर। आगे देखेंगे सृजनात्मकता और अवसर के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर सी, अवसर सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। परामर्श में सकारात्मक मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 50, व्यक्तियों के मानसिक ताकत को बढ़ाना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, व्यक्तित्व की विकासात्मक प्रक्रिया में आत्मस्वीकृति का क्या महत्व है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्म संवेदनशीलता और संतुलन के लिए। बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए कौन सा मॉडल महत्वपूर्ण है? पियाजे का, वाइगोस्की का, गार्डनर का, बेंडूरा का। बोल के आ रहा हूँ, गिन फिर के गिने चुने 5-7 मनोवैज्ञानिक हैं, इन्हीं का आएगा। पियाजे, वाइगोस्की, गार्डनर, बेंडूरा और क्या रहेगा आपके? एरिक एरिक्सन। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे का मॉडल। समावेशी शिक्षा में समाधान कक्ष का क्या उद्देश्य होता है? सामान्य शिक्षा के लिए, विशेष शिक्षा के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक सामग्री की समीक्षा। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष शिक्षा के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, सृजनात्मकता के लिए प्रेरणा कैसे प्राप्त की जा सकती है? नियमित अध्ययन से, विविध अनुभव से, केवल परीक्षण से, सामाजिक मानदंड से। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विविध अनुभव से। 55, पेरेंटिंग में भावनात्मक बुद्धि का क्या महत्व होता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक समर्थन करते पेरेंट
और स्नेह प्रदान करते पेरेंट, ठीक है, पिताजी माताजी जो भी पेरेंट रहेंगे। निर्देशन और परामर्श में सामाजिक कौशल को कैसे विकसित किया जा सकता है? प्रशिक्षण और अनुभव से, केवल शैक्षणिक परीक्षणों से, शारीरिक गतिविधियों से, मानसिक स्वास्थ्य से। सही हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण और अनुभव से। एनसीईआरटी इसके लिए बहुत ज़्यादा गाइडलाइन जारी करते रहता है। प्री और पोस्ट जो टीचर का रहेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये क्या करेगा, लगातार चला रहा है हमारा एनसीईआरटी। देखेंगे बच्चों के परामर्श में स्वप्रेरणा का महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? व्यक्तिगत विकास, शैक्षिक प्रदर्शन, सामाजिक समरसता, भावनात्मक संतुलन। 57 सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विकास। समावेशी शिक्षा में शिक्षा की समानता को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है? विशेष पाठ्यक्रम से, एकीकृत शिक्षण विधियों से, मानक परीक्षा से, व्यक्तिगत शिक्षण योजना से। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत शिक्षण विधियाँ। सृजनात्मकता में अनवेंटेड विचार का क्या महत्व होता है? 4 ऑप्शन आपके पास। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नवीन विचारों की सृजन। बाल मनोविज्ञान में विकासात्मक समस्याओं की पहचान कैसे की जाती है? क्वेश्चन नंबर 60 मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण से किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी। किशोरावस्था में सामाजिक पहचान का क्या महत्व है? आत्मस्वीकृति, केवल शारीरिक विकास, शैक्षिक प्रदर्शन, भावनात्मक विकास। 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आत्मस्वीकृति। बाल्यावस्था में भावनात्मक विकास के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? 62 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक संचार, स्व प्रतिबिंब और व्यक्तित्व निर्माण। 63 वयस्कता में स्वनिर्धारण को किस प्रकार समझा जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही आंसर रहेगा व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति। बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? 64 का पियाजे का सिद्धांत हो जाएगा सही आंसर। किशोरावस्था में स्वछवि को कैसे समझा जा सकता है? 65 तो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ये समझा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि परीक्षण में आईक्यू स्कोर का क्या महत्व होता है? केवल शैक्षिक प्रदर्शन को मापने, मानसिक क्षमताओं को मापने, शारीरिक स्वास्थ्य का मापन और सामाजिक कौशल का मूल्यांकन। तो क्वेश्चन के अनुसार सबसे बेस्ट जो सूट कर रहा है कौन सा है? मानसिक क्षमता का मापन किया जाता है। जिसका आईक्यू इतना है मतलब ये तेज बुद्धि वाला है, जिसका आईक्यू कम है, ठीक है, क्या रहेगा वो? मंद बुद्धि का रहेगा। सृजनात्मकता परीक्षण में क्या मापा जाता है? 67 ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक विचार और समाधान मापा जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान के परीक्षणों में संज्ञानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? 68 ऑप्शन नंबर बी, मानसिक प्रक्रियाओं की पहचान। 69 बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व परीक्षण का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल सामाजिक समरसता के, व्यक्तिगत विशेषता और प्रवृत्ति की पहचान के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए या शैक्षिक प्रदर्शन के लिए। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विशेषताओं और प्रवृत्ति की पहचान के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 व्यक्तिगत भिन्नता के परीक्षण में व्यक्तित्व गुण की पहचान किस प्रकार की जाती है? 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से किया जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांत को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? 71 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं के माध्यम से। बाल विकास में शिक्षा की प्रभावशीलता को किस प्रकार मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। सृजनात्मकता के लिए प्रेरणा को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास। 73 सही आंसर रहेगा विविध अनुभव और चुनौतियों के माध्यम से। बाल शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को कैसे संबोधित किया जाता है? 74 सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं। समावेशी शिक्षा में शिक्षण विधियों को किस प्रकार से अनुकूलित किया जाता है? 75 सही आंसर रहेगा विविध शैक्षिक विधियों और सामग्री के उपयोग से। 76 समावेशी शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार समझा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 76 का? ऑप्शन नंबर बी, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को स्वीकारना और प्रोत्साहित करना। 85 क्वेश्चन है, लगभग पहुंच चुके हैं 85 तक हम लोग। बहुत कम समय में इस वीडियो को रैपिड फायर को ख़त्म करने वाले हैं। आगे ये वीडियो का जो PDF है उमंग PSC अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। हमारा जो पिछला ग्रुप है वो किसी कारणों से कॉपीराइट इशू आ गया था उसमें, है ना, तो अभी फ़िलहाल नया ग्रुप बनाया गया, उसमें आप ये
ले सकते हैं। कैपिटल लेटर में लिखेंगे उमंग PSC अकेडमी, उसमें मिल जाएगा आपको। 77 क्वेश्चन देख लेते हैं। सृजनात्मकता में सामाजिक समर्थन का क्या प्रभाव होता है? 77 ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना। बाल मनोविज्ञान में सामाजिक प्रभाव का क्या महत्व होता है? 78 सही आंसर रहेगा सामाजिक कौशल और व्यवहार में सुधार के लिए। शिक्षा में मनोविज्ञान के संदर्भ में संवेदनशीलता को किस प्रकार समझा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास। 79 क्वेश्चन सही आंसर है सभी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता। व्यक्तिगत भिन्नता को शिक्षा में किस प्रकार प्रबंधित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 80 सही आंसर विविध शिक्षण विधियों और सामग्रियों के माध्यम से। विकासात्मक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक क्षमता का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन नंबर बी, मानसिक विकास और शिक्षा की प्रभावशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। बाल शिक्षा में सामाजिक कौशल को कैसे विकसित किया जा सकता है? 82 ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अनुभव के माध्यम से किया जा सकता है। सृजनात्मकता के विकास में संवेदनशीलता का क्या योगदान होता है? क्वेश्चन नंबर 83 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुभव और संज्ञानात्मक प्रक्रिया। समावेशी शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता को किस प्रकार मापा जाता है? 84 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं और विधियों के माध्यम से। बाल मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता को कैसे संबोधित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 85 तो विविध शैक्षिक विधियों और योजनाओं के माध्यम से। अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए होंगे इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट हम लाने वाले हैं। ये रैपिड फायर राउंड था, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ। और भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है, जैसे ट्रिक से कंप्यूटर को पूरा पढ़ाया गया है। पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है, पार्ट 2 पर काम चल रहा है, अभी जल्दी अपलोड कर देंगे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जितना जल्दी से जल्दी आप मांगेंगे या कोई सुझाव देंगे उसके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।